बोकारो दिन भर में आज बोकारो में सड़क दुर्घटना में 7 लोग हुए घायल, बताएंगे। बॉयज़ क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में किसने मारी बाजी, जानेंगे। सरसों तेल के दामों में आई एक बार फिर उछाल, ये भी बताएंगे। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, चीराचास में हुई बॉडी एरा जिम के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, वैक्सीन सुरक्षित। वॉलंटियर के साथ हुई घटना वैक्सीन की वजह से नहीं। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए आज हुई वोटिंग। जम्मू एंड कश्मीर निकाय चुनाव के लिए आज हुई दूसरे दौर की वोटिंग। भारत में कोरोना मामले 94.62 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,726 नए मामले, 108 की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 505 अंक और निफ्टी 140 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 320 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। कई मामलों में थी चतरा पुलिस को तलाश। छात्रवृत्ति मामले की जांच में कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार से मदद लेने का फैसला किया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 167 नए मामले आए सामने, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चंद्रपुरा फुसरो मुख्य मार्ग पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब फुसरो से चंद्रपुरा की तरफ आती कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी को चंद्रपुरा के डीवीसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। रसोई में आपका हाथ एक बार फिर तंग हो सकता है, क्योंकि रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका की एक रिपोर्ट। नया साल आने वाला है, लेकिन बाजार में महंगाई का बुरा हाल है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे किचन के बजट पर पड़ता है। त्योहार या सामान्य दिनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल के दाम धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां सरसों तेल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, लेकिन अब 130 से लेकर 160 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी होने का क्या कारण है, यह जानने के लिए आज हमने सेक्टर 4 के कुछ ऑयल मिल्स का दौरा किया। अभी तेल का रेट क्या चल रहा है? अभी तेल का रेट चल रहा है 160 पर केजी। अच्छा, पहले कितना था? पहले था अराउंड 2 to 3 मंथ्स पहले था आपका 135 पर केजी। अच्छा, अचानक से इतनी बढ़ोतरी हुई, इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि पीला सरसों जो हम लोग पेरते हैं, मतलब हम लोग जिससे तेल निकालते हैं, वो अभी वो मतलब उसका इस सीज़न में मतलब वो जिसका पैदावार है बहुत कम हुआ था। इसी कारण से अगर जब नया सीजन आएगा शायद तेल का दाम घटने का उम्मीद है। पहले तो 130 रुपये किलो था, अभी 160 रुपये किलो हो गया है। तो इतनी जो बढ़ोतरी उसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये है मैडम कि सरसों नहीं आ रहा है और जो भी आ रहा है रेट बढ़ के आ रहा है, इसी कारण से तेल का दाम बढ़ा हुआ है। ये मैडम लगता है कि आपको मार्च अप्रैल से रेट कुछ कमेगा, कारण कि नया सरसों हो जाता है, उसके बाद रेट कम हो जाता है। अभी 160 रुपये लीटर है। और पहले कितने देता है? पहले इससे पहले 150 था, इससे पहले 140 था और उसके पहले 130 था। तो धीरे धीरे ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या कारण है? ये जो पानी पड़ रहा था उस समय जनवरी फरवरी मार्च में, ये फसल को बर्बाद कर दिया। मेन इसका कारण है, फसल बर्बाद हो जाने से इसका रेट बढ़ गया है सरसों का। अच्छा। सरसों का फसल जो पानी पड़ने से तैयार फसल जो डैमेज हो गया, इस कारण इसका रेट बढ़ गया। ये अप्रैल के समय नया जब फसल आएगा तब इसका रेट फिर डाउन हो जाएगा। ऑयल मिल्स के दुकानदारों से बात करके पता चला कि सरसों की उपज कम होने के कारण इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई सरसों तेल के एक ग्राहक से। उनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है आए दिन, इससे क्या आम आदमी को परेशानी हो रही है? अब तेल महंगा हो रहा है तो परेशानी तो है ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल प्योरिटी का है। आज के समय में तो जैसे
अभी आप इस दुकान में सुनी, हमने पूछा तो ये बताया 160 रुपये लीटर। तेल तो काफ़ी महंगा हो गया और इन दिनों जहाँ तक मुझे लगता है कि साल भर में कई बार वृद्धि हुई। तो इस पर मैं व्यक्तिगत रूप से ही कहना चाहूँगा कि इस पर सरकार का कोई अच्छा एक कंट्रोल होना ज़रूरी है, जिससे कि मुनाफा और उपभोक्ता की ज़रूरत दोनों को ध्यान में रखते हुए मूल्य को नियंत्रण में रखा जाए। इसके लिए व्यापारी और सरकार दोनों इस पर विचार करें। वाकई सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी होने से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूं ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज वर्ल्ड एड्स डे पर बोकारो DC राजेश सिंह ने बोकारो वासियों से अपील कर कहा कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में सोमवार को कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 10 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे, जबकि जिले के अलग अलग जगहों से 3469 सैंपल कोरोना जांच के लिए जमा किए गए। फिट रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो फिट रहने के लिए जिम का इस्तेमाल करते हैं। सोमवार को चिराचास में बॉडी एरा जिम का उद्घाटन किया गया, जहां आधुनिक मशीनें लगाई गई है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही है। आज यहाँ बॉडी एरा जिम का उद्घाटन में आई हूँ और मैं सबसे पहले अमर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने चिराचास में हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए ये जिम खोला है। और यहाँ के सभी बाशिंदों को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग आएँ, जिम का प्रयोग करें और अपनी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करें। अभी भी ये पूरा 2020 हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इसमें ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छी सेहत पर ध्यान दें, उसके लिए अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज सब पर करें। तो ऐसा नहीं है कि जिम करने से सिर्फ आपका बॉडी फिट होता है और आपका वेट वज़न कम होता है, साथ ही साथ आप सेहतमंद भी रहते हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, तो अच्छी मस्तिष्क का निवास अच्छी सेहत में होता है। इसलिए ये जिम का खुलना हम सब के लिए बहुत लाभप्रद होगा। मैं तो खुद 2013 से जिम करते आ रही हूँ और मैं बोकारो के लगभग सारे जिमों से जुड़ी हुई रही हूँ और मैं इस जिम में भी प्रयास करूँगी आने का। और ये एक ज़रिया होता है जब महिलाएँ अपने आप के लिए 1 घंटा समय निकालती हैं और वो अपने घर परिवार बच्चों के लिए तो 24 घंटे उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ अपने और अपने लिए जीते हैं। तो ये महिलाओं को एक संदेश है कि आइए और अपने लिए 1 घंटा जिए, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा अनुभव रहता है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हाँ, थोड़ा सा इसमें गैदरिंग का ध्यान रखना होगा और मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी आएँ तो मास्क, सैनिटाइज़र अपना लेके आएँ, अपना पानी अलग रखें, अपना तौलिया अलग रखें और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि इस कोरोना की लड़ाई में हम कहीं से भी चूकें ना और कहीं से भी हम लोगों को असुविधा ना हो। मेरे जिम की खासियत यह है कि यहाँ जितने भी मशीन्स हैं सारे अपडेटेड हैं। ये आपको किसी भी जिम में आपको ऐसे मशीन्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जब सारा चीज़ है, योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, पिलाटेस हो गया, कार्डियो एक्सरसाइज हो गया, ये सारा चीज़ मैं कराता हूँ। और इस जिम का ऑनर भी मैं ही हूँ और ट्रेनर भी मैं ही हूँ। हम लोग जैसे कि कार्डियो जो एक्सरसाइज करते हैं वो हम लोग बॉडी को हिट करती है। जैसे बॉडी हिट होगी तो हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्लो करता है बॉडी में, जिसकी वजह से हम लोग को किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे ज़्यादातर संख्या बुज़ुर्ग लोग की है, तो क्या इस जिम में ऐसी फैसिलिटी भी है कि बुज़ुर्ग लोग के लिए भी कोई एक्सरसाइज का प्रावधान किया गया? हाँ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि आपको जैसे कि योगा करते हैं, योगा तो बुजुर्ग लोग ही करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए योगा है यहाँ पे। चंद्रपुरा के अलग अलग पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत चल रहे आम बागवानी योजना का सोमवार को JSLPS की ओर से गठित दल ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने आम के पौधे की गिनती, ट्रेंच कटिंग, कीटनाशक दवा और अन्य चीज़ों की जानकारी ली। गठित दल के अधिकारी ने बताया कि चंद्रपुरा में आम बागवानी की स्थिति काफ़ी अच्छी है,
लेकिन समय समय पर पानी डालने, उसकी अच्छे से देखभाल करने और सफाई पर जोर देने की ज़रूरत है। साथ ही बागवानी मित्रों की योजना के प्रचार प्रसार करने और ग्रामीणों की इसकी जानकारी देने की भी बात कही। कस्मार प्रखंड के ग्राम पंचायत बगदा भवन में सोमवार को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पैक्स अध्यक्ष विष्णुचरण महतो ने किसानों के बीच आधे दामों में 50 क्विंटल गेहूं बीज का वितरण किया। मौके पर विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि किसान हो या आम आदमी, सभी की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पैक्स के माध्यम से अच्छे किस्म के बीज और खाद का वितरण उचित दाम पर किए जाने की बात कही। नावाडी में बॉयज क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट सोमवार को परलहिया और चपरी टीम के बीच खेला गया, जिसमें परलहिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर चपरी टीम को 75 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करती चपरी टीम 52 रन बनाकर ढेर हो गई। इसी बीच टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि ने कहा, खिलाड़ियों को हार जीत का परवाह न कर खेल भावना से खेलना चाहिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो जिले में धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है। पिछले 3 दिनों से आसमान में कड़ी धूप देखने को मिल रही है, तो वहीं रात में ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड अधिक होने के कारण शीत भी गिर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।